सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है ऋषिकेश में और आज मैं आई हूँ शूट करने। तो चलो, एंड काफ़ी क्यूट क्यूट लोग हैं यहाँ पे, दिखाऊँ आप लोगों को। सो गाइस, दिस इज़ द लोकेशन। उस दिन हमने वहाँ वीडियोस बनाई थी उस साइड, आज हम इस साइड बनाएंगे। बस धूप उस साइड है, हाँ बन जाएगी, देखते हैं क्या होता है यार। अभी करूँगी मैं मेकअप, स्किन केयर में करके आई थी। बाल तो जैसे झाड़ू जैसे हो गए हैं। These are my makeup products. ऐसे भाई कुछ भी कहो भाई, शांति तो है भाई। कल उसने मेरा होठ जला दिया वैक्स करते हुए इधर से। तो लिप लाइनर लगा लिया है। सो गाइज, मेरा मेकअप हो गया है और बहुत ही कम मेकअप किया है। मेकअप हो गया डन। देख सकते हो चमक रही हूँ। और अब मैं बना रही हूँ बाल। और हरिद्वार ऋषिकेश में ज़्यादातर आप लोगों को हरियाणा के मलंग मिलेंगे। और थैंक यू सो मच गाइज, हरिद्वार वाली वीडियो पे प्यार देने के लिए। कम बैक हो गया है, फरवरी में बोला था कम बैक हो जाएगा। और बस अब आ गई हूँ फिर से मेहनत करने। ड्रेसेस लाई हूँ, एक तो यही मेरा आउटफिट है, हील दी तेरी ठक 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 करूँगी। और बस अब हेयर कॉम कर रही हूँ। और यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स है। अभी मैंने एक लड़की देखी, इतनी गोरी भाई, इतनी गोरी लड़की मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी हुई। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जैसे जो इंडियंस हैं उनका सांवला रंग है, लेकिन कुछ लड़कियां बहुत गोरी चिट्टी होती है। तो वो गोरी चिट्टी कैसे हुई? क्योंकि हम इंडियंस तो हमारा सांवला रंग होता है, गेहुआ रंग होता है। तो क्या मैं इस चीज़ में सोचूं कि अंग्रेजों का योगदान था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस। ओके चलो, मैं तैयार होकर मिलती हूँ आप लोगों से। ओके, फाइनल आउटफिट दिखाती हूँ। हिलो मत बहन, ऊपर करो। हाँ, तो देहरादून से ऋषिकेश मतलब 1 घंटा 20 मिनट या 30। सो गाइज, यहाँ पे शूट कर लिया मैंने और 5-6 रील बनाई हैं। गला सूख गया बिल्कुल, बहुत सेक्सी है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उस साइड जाऊँ और थोड़ा उस साइड से बनाऊँ, क्योंकि उस साइड मुझे कोई दिख भी नहीं रहा है। तो चलो, एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है शूट करके। तो अब मेहनत करने का भी मन करता है, जब रीच आती है तो और मेहनत करने का मन करता है। तो ये मेरा आउटफिट था पहला, अब दूसरा आउटफिट है। तो एक बार मैंने सोचा मैं एक बार और आऊँगी। कोलैबोरेशन से रिलेटेड बातचीत हुई है रिजॉर्ट की, तो नंबर हो गया। अब देखते हैं क्या होता है फिर। सो गाइस, शूट हो चुका है और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। 2 ड्रेसेस में थक जाती हूँ मैं, और बना ली है 5-5 वीडियो, फोटो वीडियो भी हो गया है। तो अब जा रही हूँ सीधा हॉस्टल। बिल्कुल हिम्मत नहीं है, प्यास लग रही है देखो। क्या होता था हर बार ना 3 बजे के बाद ही जाते थे। और एक मेल डोमिनो में चल रहा है कि
99 में आपको 4 चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो हम हर बार हार जाते हैं। आज वही मैं एक पिज़्ज़ा कर रही थी, मेरे माइंड में एकदम हिट किया कि नहीं यार वो पिज़्ज़ा करते हैं मील वाला, देखते हैं ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो 99 का था, GST लगा के 104 रुपये में 4 चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसा आएगा। और अभी मैं पानी पी रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थक गया यार। गाइस वो जो 99 वाला मिल था वो ये था, अनियन पिज़्ज़ा, ये कुछ है, एक कोक है और ये 3 लिंडे हैं, 3 ही दिए। मैं कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे, ठीक है। बस करो यार प्लीज़। मैंने बोल दिया है कि भाई मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने हमारी बहन की शादी कर दी है भाई, अब वो कैसे भी रहे, कैसे रखे, क्या है क्या नहीं है, हमें क्या मतलब। आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके भर भर के बोल रहे हो भाई ये मेरा व्लॉग चैनल है, आप मेरे बारे में बात करो ना। वाई आर यू टॉकिंग अबाउट अदर पीपल। बस करो भाई, कितना परेशान करोगे। उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, भाई बोल दिया, बोलने दो, बोलने तो क्या हुआ है। आपने मेरा ने सच्चाई की है, और शायद आप लोगों को भी पता ही होगा सच्चाई क्या है, कौन झूठा है कौन सच्चा है, किसने के कराया है के नहीं कराया है, ठीक है। और दूसरी चीज यह है कि भाई मेरी माँ ने नहीं निकाली। हाँ मैंने यह बात कही थी कि अगर पायल और कार्तिक इस घर में रहूंगे तो मैं इस घर में नहीं घुसूंगी। मैंने यह इसलिए कही थी क्योंकि हरियाणा में मतलब मैं कुंवारी हूँ, ठीक है, मेरे रिश्ते नहीं होंगे कहीं पे भी। मेरी मौसी सब यही बोल रहे थे कि भाई घर में कुंवारी, मतलब देहरादून थी मैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं घर आई थी छुट्टी, तो मैंने ये बात कही थी। लेकिन इस चीज़ से फिर मैंने मतलब जब गणाए वो चीज़ हुई थी ना, मारपीट आई एंड ऑल, जब पायल का फ़ोन वगैरह तोड़ा था, तो मैंने बोला कि भाई ठीक है चल कोई बात नहीं। मैंने वहाँ झुक गई थी, मैं कहा कोई नहीं रह लगे, ठीक है। उसके बाद मैंने मम्मी तो एक बार भी नहीं कहा कि भाई अगर यार होगी तो मैं नहीं रहूँगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा मैंने। और दूसरी चीज यह है कि भाई उनने पूरा ड्रामा कराया था, कार्तिक ने फुल ड्रामा, पूरी इंसल्ट करके गया था, वो पूरा जलील करके गया था, नुका के गया था कि भाई मैं दोबारा इस घर में घुसूंगा नहीं। और फिर मुंह ठहका गया था वो, ठीक है। जिंदगी जो मैं दुखी कर रखी है। कहाँ जाए आदमी, किसको शेयर करे, किसको क्या बोले, हमें थोड़ी पता था। आप मैं कल ब्याह करूंगी तो मैं अपने आदमी के भीतर थोड़ी घुस रही हूँ कि वो कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा है बुरा है, लालची है, दारू पीवा है, के करा है, मैंने के मेरा यार। आज के टाइम में किसी का कुछ नहीं पता, जो लोग ऊपर दिखावा उसे है नहीं, इन रियलिटी ऊपर तक कुछ है, भीतर तक कुछ है, और तन मन धन हर चीज अलग है। हाँ लेकिन मैंने मतलब जितना भी मैंने कार्तिक को देखा, उतना जितना मैंने ऑब्जर्व करा, तो भाई मैंने वो इंसान बहुत गलत लगा है, ठीक है। मैंने उसका नौकरी दवाई, ठीक है। अगर मैंने चाहा कि भाई वो मारे घर ना रहा है तो मैं उसका नौकरी क्यों दवावा। मैंने नू कह दी थी कि भाई कोई नहीं, ये रह लगे, अगर मेरा रिश्ता होवे ना होवे कोई बात नहीं, पर ये रह लगे कोई बात नहीं। उन्हें नौकरी भी नहीं करी, ठीक है। ऊपर तो उसने अपना खाता अपने छोटे भाई के लिए ज्वाइंट करा रखा है, ठीक है। तो धरती के सारे उल्टे काम कार्तिक ने करे, तो अब क्यों सुना, अब क्यों भुगता है। अरे भाई हमने तो ब्याह दी, ये बापो संभालो। अगले 1 मिनट में तो कहता है क्या आया पायल घमंड, इसका 1 मिनट में घमंड तोड़ दूंगा, इस सुतरी बहू ले आऊंगा, नू कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। और फिर पायल के मुंह पर ना मन तो कही है को नहीं।
कोई लॉजिक है इन बातों का, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। और मेरे शामी मेरी बाढ़ का मारा, अरे भाई तेरी लुगाई है तो अपने बंद कमरे में कुछ कर, जब तक बंद कमरे में प्यार करो हो तो बंद कमरे में ये करो ना, फिर दूसरे के सामने क्यों करो हो? तो दूसरा तो फिर बीच में आवेगा, नू का काजल नू, कई काजल नू, कई काजल के भी इतने फ्रेंड्स थे, फलाना था। मैं उनकी लैंग्वेज में तो आना भी नहीं चाहती, ठीक है। और सीधी सी बात यह है भाई, कहोगे तो सुनोगे भी, ठीक है। अगर मेरे बारे में 2-3 चीज बोलोगे तो मैं थारे बारे में फिर 20 चीज बोलूंगी। मैं वो लड़की नहीं हूँ कि भाई था मेरे बारे में बोलते रहूंगे, मैं कान बंद करके सुनती रहूंगी। क्यों सुनूं मैं? क्या कर दिया था हमने मेरे खातर? दुनिया में जितने भी जीजा वहां अपनी सालिया था, कुछ कुछ दुआ हुआ है, कुछ कुछ शॉपिंग करा हुआ है। मेरे जीजा ने आज तक मेरे तक चवन्नी नहीं दी। क्या दे दिया? कुछ नहीं दिया, ठीक है। और मैंने कुछ चाहिए भी नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ, कदे इस चीज का भी गलत मतलब ले जाया जावा। मैंने कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए भाई। मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है। किसी का कितना ही कर लो, चाहे कोई कुछ कर लो। एक लोग है ना हो रहा है, ओह इनको कर्म आदमी जुड़ गया सरोज में तो घमंड आएगा। अरे कड़े का घमंड यार, कड़े का घमंड। जिंदगी जी नहीं रहे हम, जिंदगी काट रहे हैं, ठीक है। इतने दुख दर्द होने के बाद भी मतलब हिम्मत करके वीडियोस बना रही हूँ। मेरा यार मैं क्यों कर बना रही हूँ? लोगों की तो इतनी सी लाग है, 1 मिनट में बोलना भाई डू और डू। कितना स्ट्रेस है जिस पे बीतता है ना उसने पता है, दूसरा तो बस हाँ ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि पायल ने कब थी कि भाई मम्मी को थी आज हो, तो मम्मी का कहने का मतलब ये था कि भाई वहाँ के पानी में उसका दिक्कत हुआ है, इन्फेक्शन वगैरह। तो मम्मी ने बोली भाई अपने एरिया में पानीपत आसपास ले ले घर किराए पर, जरूरी है ओड़ा। अरे ना वो भी नौकरी छोड़ दी, ओड़ा भी छोड़ दी, 14 दिन गया नौकरी छोड़ दी भाई। नुए है मामला, ठीक है। तो मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती भाई। हाँ एक चीज़ और याद थी कि हाँ मेरे मामा के जो थे उनने रिश्ता दिखाया था, कराया था, ठीक है। उसके बाद हम किसी के भीतर नहीं घुस रहे, मैं बस यही चीज़ कहना चाहूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियोस में तो कोई कमेंट मत करो, मेरा तो किसी तक कोई नाता रिश्ता कुछ नहीं है। मैं तो ओ लिया भाई, मेरा कोटा पूरा हो लिया है। अपना जिसने जो करना है जड़ा जाना है करो, ठीक है। चलो इब नुको है कि भाई वहाँ नौकरी भाई मेरी माँ या काजल की वजह से छुट्टी, इब जड़ा वो किराए पर रह रहा है वहाँ नौकरी किसकी वजह से छुट्टी? जवाब दो। 14 दिन नौकरी करके किसकी वजह से छुट्टी वहाँ नौकरी? अब न तो नुए था कि भाई बस जेगी रस जेगी, मतलब अब चुप है तो इसका मतलब कुछ भी बोलोगे हैं? चुप है, अब बेवकूफ नहीं है, ठीक है नहीं। और आप हमने कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि भाई कार्तिक किसा है या कौन किसा है, किसने के कराया के नहीं कराया, सबने सब कुछ पता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि भाई जितना मैंने ऑब्जर्व कराया है एज अ पर्सन, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ इंसान, एज अ कुछ भी लगा लो, जितना मैंने ऑब्जर्व करा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुल कर कहूँ यह चीज़ कि भाई कार्तिक लालची है। और मैंने तो लालची लोग एक फुट्टी आँख नहीं पसंद, ठीक है। ये वो क्या कर रहा है, वो मेरी बात ना भड़का रहा है हमारे प्रति, भड़का ले, हमने को नहीं फर्क पड़ता भाई। क्या चाहिए तेरा? प्रॉपर्टी चाहिए, जा ले ले प्रॉपर्टी का तो रोड़ा है। और रोड़ा के रोड़ा बता? अपने घर क्यों नहीं रंधा? क्यों नहीं रखता तेरा पापा मम्मी? क्यों नहीं रंधे था? क्यों नहीं चुबारा बनाता ऊपर? जब तो तेरे पापा ने जुबान दी थी भाई फरवरी तक चुबारा बना दूंगा मैं, लुका इन तो बैठी है खुद तमाशे करे, इन खुद इसी तीसी करी, पूरा पड़ोस गवाह है, खुद इंसल्ट करके गए हैं ये अपनी मर्जी था। नू बोले कि भाई चाहिए करोड़ों का बंगला हो, मैं नहीं रंधी उड़ा। नू बोली भाई मैं अपना बैर रहूंगी तो रहो फेरीब। मतलब हम चुप है तो इसका मतलब भाई कुछ भी बोलते रहो अपने व्लॉग में, मुंह ठहका ना बोलना हमने भी आवा है,
ठीक है। और जो मेरे बारे में बोल लो ना, बस ठीक है, फिर कुछ नहीं करना चाहती मैं। तो ठीक है गाइज, मैं तो बस बहुत थक चुकी हूँ। मैं तो अब व्लॉग्स भी मेरा बिल्कुल मन नहीं करता बनाने का। आप लोग देखते भी होंगे, मेरा कोई लालच नहीं है। अगर मेरा लालच होता नहीं तो मैं ढेर धनाधन व्लॉग्स डालना, ठीक है। मेरा कोई लालच नहीं है और मैं अपना अच्छा खासा कमा रही हूँ इंस्टाग्राम तक। और मेरा कोई शौक नहीं अपनी पर्सनल निजी जिंदगी दिखाने का यूट्यूब पर, अपनी हंसी लगवाने का। जिसने जो बोलना है, जो भोगना है, जो सोचना है सोचो। काजल गंदी है, काजल घमंडी है, काजल ने मेरा के चाहिए, सारी प्रॉपर्टी काजल ने चाहिए, काजल ने भाई कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। काजल ने बस शांति चाहिए, इसका कवा उड़ा रही है देहरादून में, ठीक है। मैंने अपनी माँ छोड़ रखी है। मैं अपनी माँ तो इतना ज्यादा प्यार करूँ धरती पे, मैं किसी से भी नहीं करती होंगी। और मैं जितना भी कमाऊँ ना, मैं सिर्फ फीस भरण का और अपना डेली खर्चा करने का अपने द्वारा रखूँ, सारा मैं मम्मी तक दे दूँ, कुछ नहीं रखती मैं 1% भी, ठीक है। मना घमंड है। अगर मैंने इतना लालच हो ना, मैं अपने बैंक भरूँ, मैं अपने बैंक में 1 रुपया भी नहीं रखती, 1 रुपया भी। बस मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती। आई एम डन, आई एम स्पीचलेस। और दूसरी चीज ये है, मेरे को मेरा डांस नहीं आता भाई। मैं सीख रही हूँ, मैं कर रही हूँ, ठीक है। 4 दिन तो है मेरा डांस क्लास में जानते हैं। 4 दिन मैं हूँ कर दूंगी कि मैं टाइम लगा भाई हर चीज में। मैं और ये जितने भी ये डांस वीडियोस बना हुआ है सब सीखा है भाई, ठीक है। चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो कोई भी हो, हर कोई सीखा है डांस। जब हुई करा है, ठीक है। इसको डांस नहीं आता, सिर्फ 2-3 कमेंट पॉजिटिव आए, बाकी सब ठीक है। चलो, कुछ नहीं कहना चाहती मैं। बस मैं ये कहना चाहती हूँ भाई, आई एम लर्निंग एंड आई एम ए ह्यूमन बीइंग। आई कैन डू मिस्टेक्स एंड इट्स टोटली फाइन एंड इट्स टोटली ओके, ठीक है। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। मैं तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। मैं तो बहुत गंदी हूँ, मैं तो बहुत घमंडी हूँ, मैं तो बहुत ईगोइस्ट हूँ, मैं बहुत गिरी हुई लड़की हूँ। मैंने अपनी बाण अपना जीजा करता काट दिए, ठीक है भाई। खुश रहो, ठीक है, खुश रहने दो। और आज के बाद मैं व्लॉग्स नहीं बनाऊंगी, अपनी सीधी सी कराओ सारी दुनिया।